तो जब से मोदी जी आए ना, हमारा काम जो है स्लो हो गया। हाँ। व्यापार जो बिजनेसमैन है हमारे ने बहुत सारों का हो गया, हमारा भी ऐसा ही हुआ। हाँ। जब तक कांग्रेस की हमारी सरकार रही है, हम वैसे पछता, हम तो जब ये समझते थे कि भारतीय जनता पार्टी आएगी तो हमारे लिए तो और अच्छा करेगी कुछ। बीजेपी के हैं, सभी कर रहे हैं। हाँ। हिंदू मुसलमान कर करके, मंदिर मस्जिद कर करके तो तोड़ फोड़ कर करके कर ही रहे। नमाज पढ़ने नहीं देते हैं, लात मारते हैं, देखा है। मनोज तिवारी में मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं करा है, कुछ भी नहीं करा, कुछ भी नहीं करा, कुछ भी काम नहीं करा। और कन्हैया लग रहे हैं कि इस बार टक्कर दे पाएंगे। ये तो काम करेंगे कन्हैया। हाँ। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, खबर भी असर भी। नमस्कार, मैं आपके साथ रितेश मंगवाना और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। लगातार मौजूद है हमारे उत्तर पूर्वी दिल्ली में। आप जानते हैं कि हम 2 हफ्ते से ज्यादा यहाँ हो गए हैं, यहाँ जानने के लिए कि मनोज तिवारी जो कि 2 बार के यहाँ पर सांसद रहे हैं, कितना 10 सालों में काम किया, कितना इस क्षेत्र के लोगों के लिए काम किया, कितना विकास सड़कों का हुआ, कितना नालों का हुआ। तो सीधा यहाँ पर जनता से जुड़ेंगे और आपको बता दूं कि कल ही चौथे पुस्ते पर मनोज तिवारी का प्रचार करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे। आपको बता दूं प्रधानमंत्री मोदी जी की 75 साल की उम्र है और वो पूरा देश चला रहे हैं। और इसी सीट से, उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट से इंडिया अलायंस यानी कि इंडिया गठबंधन ने कन्हैया कुमार को उतारा है टक्कर देने के लिए मनोज तिवारी को। क्या मनोज तिवारी हैट्रिक मारेंगे या फिर कन्हैया कुमार इस सीट को लेकर जाएंगे? 75 साल के प्रधानमंत्री पूरा देश चला रहे हैं और आज हमारे सामने जो 2 बुजुर्ग बैठे हैं, इनका खुद का व्यापार है। ये मोदी जी से महज 3 साल कम उम्र है, पर ये अपना व्यापार तक नहीं चला पा रहे। तो सीधा यहाँ पर जानेंगे कि ये बताइए मोदी जी, आपका नाम क्या है? सीधा मेरा नाम है मोहम्मद रिफाकत। थोड़ा सा तेज बोले सर। मोहम्मद रिफाकत। आपकी उम्र क्या है? 72। 72। मोदी जी 75 साल के, वो पूरा देश चला रहे और आप व्यापार तक नहीं चला पा रहे, क्या कहना चाहेंगे? नहीं तो जब से मोदी जी आए ना, हमारा काम जो है स्लो हो गया। हाँ। व्यापार जो बिजनेसमैन है हमारे ने बहुत सारों का हो गया, हमारा भी ऐसा ही हुआ। हाँ। जब तक कांग्रेस की हमारी सरकार रही है, हम वैसे पछता, हम तो जब ये समझते थे कि भारतीय जनता पार्टी आएगी तो हमारे लिए तो और अच्छा करेगी कुछ, सबके लिए अच्छा करेगी। बहुत खुश थे हम कि अब ये पैसे वाली पार्टी है तो ये बहुत अच्छा करेगी। लेकिन धीरे 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 हम लोगों का जो कारोबार घटता गया, बिजनेस घटता गया और देश के हालात जो है। पैसा देकर वोट दिया आपने भाजपा को? नहीं, पैसा देख के क्यों दिया? हाँ। भाई पैसे वाली तो पार्टी है ना। हाँ, तो कांग्रेस ये नहीं है? नहीं, कांग्रेस नहीं थी पैसे हाँ। वाली, ये पहले से ही पैसे वाली पार्टी है। अच्छा। तो हम भी नया चाहते थे कि बदलाव हो। जब कांग्रेस को सत्ता हमें देखते हुए हो गए थे 60 साल, तो मैंने कहा होने चाहिए। हाँ। तो हम भी खुश हुए थे कि चलो अब और ज्यादा तरक्की करेगा देश, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। अच्छे दिन नहीं आए? नहीं, अच्छे दिन तो उन्हीं के यहाँ है, हमारे के यहाँ है, किसके? भारतीय जनता पार्टी के और उनके नेताओं के। तो 2019 में वादा करके आए थे प्रधानमंत्री मोदी जी के सबके अच्छे दिन आएंगे, मैं वादा करता हूँ, मंच से बोला था। आपको पता है कि हाँ। कितना वायदा करते हैं वो, हाँ। कितने झूठ उनके हैं। हर उनके भाषण में झूठ होता। कहते मोदी जो कहता है वो करता है। वो इस बात की गारंटी है कि वो जो करते हैं वो अपने लिए करते हैं, अपने लिए करते हैं। बस अपने पार्टी के लिए करते हैं। हाँ। बस बाकी चौथे पुस्ते पर आए हुए थे, किस तरह के माहौल था वहाँ पर? आप तो देखने गए थे या नहीं? नहीं, हमें नहीं पता इस बात का, आप ही बता रहा हूँ, हमें नहीं पता। अच्छा ये बताइए कि इस सीट से मनोज तिवारी 2 बार सांसद रहे, कितना इस क्षेत्र के लिए विकास हुआ? नहीं, विकास तो नहीं हुआ। अगर विकास होता तो हम कहते हैं भाई, हम तो चाहते हैं हम चाहे कुछ भी होता। हाँ। अगर हमारे देश का विकास होता, कहीं भी किसी की सरकार होती, तो हम तो मनोज कुमारी को सपोर्ट करेंगे ना। हाँ। हमें उससे क्या लेना, हमें अपने उससे लेना है। लेकिन यहाँ विकास हमने देखा नहीं, हम भी यही घूमते हैं, सबने देखते हैं। 10 साल में कुछ नहीं काम किया हमारी नजरों में तो है नहीं कुछ भी काम। कन्हैया कुमार, ठीक है, कन्हैया कुमार जो है एक शिक्षित लड़का आया है, नई उम्र में आया है, पढ़ा लिखा लड़का है, उसे उम्मीद है और एक गरीब घर से आया है। हाँ। हमें ये उम्मीद है कि अगर वो जनता उसे सपोर्ट करती है तो वो हमारे इलाके के लिए कुछ अच्छा ही करेगा। अच्छा कल यहाँ पर जनसभा हुई थी कन्हैया लाल की, आप गए थे उसमें जनसभा में? नहीं, हम नहीं। आप नहीं गए? नहीं, देखा हम जाते नहीं है। हाँ। हम इस तरह से वो नहीं है कि हम अपने ज्यादा जोश से लड़ाएं, किसी को बुराया, ऐसा कुछ नहीं। हमें वोट देना होगा वोट। लेकिन जो आप हमसे ये पूछ रहे हो कि काम क्या हुआ मोदी जी के राज में, तो काम तो कहीं भी कुछ नहीं है। हर चीज देखो तुम्हारे, अगर देखा जाए तो कितनी कंपनियों को सारी चीजें बेच दी, उस बात का हम जवाब दे रहे हैं। तो फिर भारतीय जनता पार्टी क्यों कहते हैं कि 10 साल हमारे बेमिसाल रहे हैं, हमने डबल स्पीड से काम करा है, देश विश्व गुरु की ओर बढ़ रहे हैं? तो ये तो आपको देखना है कि क्या काम करा, उन्होंने बताया तो सही।
तो किसी को बताया आज तक? राहुल गांधी जी और जितनी भी पार्टी से उनसे सवाल पूछते हैं, सोशल मीडिया में सवाल पूछते हैं, आज तो बताया तो सही कि क्या काम करा, कितने उन्होंने अस्पताल बना दिए, कितनी IIT बना दी, कितने हॉस्पिटल बना दिए, कुछ तो बताएं। कितने हवाई अड्डे बना दिए, सब झूठ हवाई अड्डे। बस स्टैंड पे होर्डिंग्स लगे रहते हैं कि 370 हटाई, देश सुरक्षित हाथों में, एम्स बना दी, IT बना दी। कहाँ बनाया? स्टेज पे बनाई है ना, आपको नहीं दिखाई? नहीं, हमें तो नहीं दिखा। हमें तो बोर्डिंग की तो बात ही है कि उनका सिर्फ प्रचार है, प्रचार पे तबीयत से पैसा खर्च करते हैं। कौन? मोदी जी। और क्या? मोदी जी। और क्या? उनके जो राशन देते हैं उस पे भी उनकी फोटो होती है। हाँ। तो फिर वो प्रचार तो वो तबीयत से करते हैं। और एक प्रधानमंत्री के हमारा इतना प्रचार करना चाहिए। मनमोहन सिंह भी जो थे, कभी देखा आपने? शत उम्र होगी उनको। वो तो रिमोट कंट्रोल से चलते थे। वो कह लो उनको, लेकिन अच्छे प्रधानमंत्री थे। वो तो भाई एक दूसरे में ऐप निकालना वो बात अलग है, लेकिन वो सीधे थे, बढ़िया थे, शिक्षित थे। अब वो तो उनको एक हवा फैलाई गई कि वो रिमोट से चलते हैं। नहीं तो क्या लग रहा है फिर, अगर मोदी जी चेहरा नहीं है प्रधानमंत्री के लिए, तो आप किसे देखते? हम ये चाहते हैं कि इस वक्त जो है बदलाव की जरूरत है। कि जो गठबंधन चल रहा है, महागठबंधन, इसकी सरकार आनी चाहिए, ताकि हमारे देशवासियों को, हमारे मजदूर भाइयों को, हमें कारोबारी लोगों को रोजगार चलना चाहिए। ये जो हिंदू मुस्लिम है, ये नहीं होना चाहिए। बीजेपी के हैं, सभी कर रहे हैं। हाँ। हिंदू मुसलमान कर करके, मंदिर मस्जिद कर करके तो तोड़ फोड़ कर करके कर ही रहे। नमाज पढ़ने नहीं देते हैं, लात मारते हैं, देखा है। अरे भाईचारा तो लेके चल रहा हूँ, अखंड भारत बना रहा हूँ। भाई अखंड भारत बना रहे तो खाली हिंदू मुसलमान करेंगे? सबको लेके चलना। कांग्रेस लेके चलती थी तो आज सही था। जब से ये आए 10 साल से सत्यानाश कर रखा है। अरे 10 साल बेमिसाल रहे। 10 साल सबसे बेकार रहा। हाँ। सबसे बेकार रहा 10 साल। कैसे? जैसे लोग, महंगाई इतनी हो गई है, सर्विस नहीं है, हर चीज से तो गई हुई है। हाँ? जो चीज जो है 10 रुपए का था वो आज 50 रुपए का हो गया। तेल सला 50 रुपए का था, हो गया 100 रुपए। क्या काम करते हैं? हम हेलमेट का काम करते हैं। किसका? हेलमेट का काम करते हैं। कह रहे तो व्यापार वाले तो बड़े खुश है मोदी जी के राज में। हाँ, हम बेकार हैं, बिल्कुल बेकार है आप। बिल्कुल कुछ कमाई नहीं हो पा रही है। बिल्कुल नहीं। तो क्या चाह रहे हैं? देखिए मनोज तिवारी आपके इस क्षेत्र से सांसद है, कितना काम? बिल्कुल बेकार है, बिल्कुल काम नहीं किया, कुछ काम नहीं किया, कोई काम नहीं किया। फ्लाईओवर बनाया, यहाँ पर बैंकेट हुआ, कहाँ पर फ्लाईओवर बना? ये सब कांग्रेस का किया हुआ है, इसने कुछ नहीं किया। कांग्रेस ने तो गड्ढे दिए थे, हमने काम किया। कांग्रेस ने 70 साल पर रह करके सारा चीज तो बनाया। ये 10 साल में हवाई जहाज बना दिया, उसी का उद्घाटन किया हुआ है, उसी का सब कुछ बनाया हुआ है। ये आकर के उद्घाटन कर रहा है सबका। कुछ नहीं किया इसने। तो आप क्या चाहते हैं, मोदी जी उद्घाटन ना करें? प्रधानमंत्री है वो देश में। मोदी जी जाएंगे, कह रहे 400 पार है। 400 200 भी आ जाए तो बहुत गरीमत है। नहीं आ पाएगी? नहीं। अच्छा, किस मुद्दे, अगर लग रहा है कि नहीं आ पाएंगे तो किस मुद्दे से हारेंगे? हर मुद्दे उनके खराब है। सिर्फ हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? अरे अभी तो कहा ना, उन्होंने बयान दिया कि अगर मैं हिंदू मुसलमान करूंगा तो मैं समाज में रहने योग्य नहीं। मुसलमान को एक भी टिकट दिया है पूरे हिंदुस्तान में? किसी मुसलमान को एक भी टिकट दिया है? तो है ना शाहनवाज हुसैन। अजीब पार्टी में घिसट के लिया, उससे कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू होती है वोट की। अच्छा। तो फिर किसी मुसलमान को दिया ना? MLA में ना MP में, किसी में देते ही नहीं हो टिकट। कैसे मानोगे मुसलमान का है वो? मनोज तिवारी ने कितना काम किया? मनोज तिवारी भी मैम मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं करा है। कुछ भी नहीं करा। कुछ भी नहीं करा है। अच्छा, मनोज तिवारी ने कितना काम किया? बेटा कुछ भी काम नहीं करा। और कन्हैया लग रहे हैं कि इस बार टक्कर दे पाएंगे? ये तो काम करेंगे कन्हैया। हाँ, कन्हैया काम करेंगे। देखो जी, अगर उन्हें अपने आप को सत्ता में रहना है तो काम तो करेंगे। हाँ। फिर दूसरी बात है कि जैसे वो लड़का है ना, उसे लगता है कि काम करेगा, वो जनता की मजबूरी समझता है, गरीब घर से आया है तो वो करेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने की। लगातार उत्तर पूर्वी दिल्ली में मौजूद है, यहाँ पर जानने के लिए आए थे मनोज तिवारी ने कितना काम किया। और जैसे कि भाजपा लगातार कहती है कि 10 साल हमारे बेमिसाल रहे, यहाँ की आम जनता के लिए कितना काम हुआ है। जनता कह रही है कि बुरा हाल है, महंगाई ने कमर तोड़ रखी है, रोजगार नहीं है, व्यापार ठप पड़े। पर क्या होगा अगर सरकार में बदलाव होता है तो क्या गठबंधन जो बन रहा है उसमें कौन प्रधानमंत्री बनेगा, ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और मैं आपको बता दूं कि अगर कोई भी प्रधानमंत्री बनता है तो क्या आम जनता के मुद्दों पर सहूलियत पे बात होगी, उनके मुद्दों पर बात होगी, ये देखना बाकी रहेगा। 4 जून को सभी प्रश्नों से जो है पर्दाफाश हो जाएगा कि देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा। मैं आपके साथ हितेश मंगवाना और आप देख रहे थे NCR समाचार।